कभी आपने देखे एक बिल्डिंग में चलते 4 अलग अलग अस्पताल? सिनेप्लेक्स तो आपने देखा होगा, मगर हॉस्पिटलेक्स देखना हो तो आपको ग्वालियर आना होगा, जहां एक डॉक्टर ही 4 अलग अलग अस्पताल एक बिल्डिंग में चला रहा है। मगर अस्पतालों में उपकरण, डॉक्टर और दवाइयाँ होती तो प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की वाहवाही हम भी करते, मगर यहाँ तो ये सब कुछ गायब था। फिर ये अस्पताल भला क्यों चल रहे हैं और किसने बनाए हैं? इस सवाल का जवाब तलाशती हमारे संवाददाता अनिल गौर की ये रिपोर्ट देखिए। ग्वालियर में एक के बाद एक बड़े फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं। सबसे पहले ये बिल्डिंग देखिए, ये आपको बिल्डिंग नजर आ रही है और बिल्डिंग पर ये अस्पतालों के नाम देखिए। एक बिल्डिंग और 4 अस्पताल इसमें संचालित हो रहे हैं। बिल्डिंग 1 और अस्पताल 4, नाइंसाफी है। सिस्टम से सवाल पूछती ये तस्वीर ग्वालियर से 35 किलोमीटर दूर मुरार के रतवाई के खेतों की है, जहां एक बिल्डिंग में श्याम हॉस्पिटल, टाइम हॉस्पिटल, भारत हॉस्पिटल, एमडी हॉस्पिटल के अलावा विंग्स कॉलेज संचालित किया जा रहा है। कमरे जैसे इन कॉलेज में ना छात्र हैं, ना शिक्षक और ना प्रिंसिपल, यानी पूरी व्यवस्था भगवान भरोसे है। अब 100 फीट लंबी और 50 फीट चौड़ी इस बिल्डिंग में चल रहे अस्पतालों का हाल भी देख लीजिए। यहाँ ओपीडी में मरीजों की जगह सन्नाटे ने ले ली है, मेडिकल उपकरणों पर धूल सज रही है और अस्पतालों में डॉक्टर सिर्फ नाम के लिए बचे हैं। देखिए हॉस्पिटल कम और ये कबाड़ खाना ज़्यादा लग रहा है। ये देखिए तस्वीरों के माध्यम से और भी हम तस्वीर दिखाएंगे। ये देखिए ये ओपीडी रूम है। ओपीडी रूम की हालात देखिए, जैसा लग रहा है जैसे यहाँ पर शायद बरसों से कोई नहीं आया। नहीं, बाहर कैसे हो जाए? नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। आप यहाँ से निकालने की जो कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यही देखिए आप कि कहीं ना कहीं ये गोरख धंधा यहाँ पर चलाया जा रहा है और यही वजह है कि एक बिल्डिंग में 4 मेडिकल यानी 4 हॉस्पिटल के साथ साथ एक यहाँ पर कॉलेज संचालित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने है। हैरत की बात यह है कि इस कॉलेज को रिटायर्ड एमबीबीएस डॉक्टर संचालित कर रहे हैं, जिन्हें आम लोगों ने शिक्षा माफिया की उपाधि दी है। वहीं पूरे कैंपस को अपना बताने वाली महिला डॉक्टर शोभा दुबे कहती हैं, हॉस्पिटल नियमों के हिसाब से संचालित किया जा रहा है। शायद मैडम अस्पताल के नियम उनके अस्पताल के प्रिस्क्रिप्शन में लिखे जा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन तो ऐसे नियमों की अनुमति ही नहीं देता। अपने अस्पताल है ये, जिसमें हम लोग, मैं गायनी में हूँ, मैं अपना यहाँ पे सर्जरी करती हूँ, डीएनसी वगैरह करती हूँ। हमारा ये टाइम हॉस्पिटल है ना, और डॉक्टर साहब का अपना श्याम है, बस। और कौन सा हॉस्पिटल लगा है? भारत, हमने कहा उनके डॉक्टर चले गए हैं, वो पहले का बोर्ड लगा है, वो उनको हटवा देंगे, हम लोग बंद करवा देंगे। जब विस्तार न्यूज की टीम इस फर्जीवाड़े का खुलासा करने के लिए पहुंची तो इस बात की भनक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को लग गई, जिसके बाद सोया हुआ प्रशासन जाग गया और एक टीम को इस बिल्डिंग में भेज दिया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा कि जांच की जाएगी, एक्शन भी होगा, ऐसा उनका बयान है, जिसकी विश्वसनीयता की गारंटी हम नहीं ले रहे। सीएमएच साहब के आदेश से यहाँ पर ये था कि निरीक्षण करके आना है और निरीक्षण में के दौरान जो भी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कितना है कितना नहीं है, इसका प्रतिवेदन हमें बना के देना है। उस प्रतिवेदन के आधार पर ही सीएमओ साहब उस पर संतोषजनक होगा या संतोषजनक होगा, उस आधार पर कार्रवाई करेंगे। ग्वालियर चंबल में कोविड के बाद से फर्जीवाड़े का एक खेल खूब फल फूल रहा है। आंकड़ों के मुताबिक कोविड काल में अकेले ग्वालियर जिले में 200 से ज्यादा निजी नर्सिंग होम का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिनकी संख्या अब 400 के पार है। लेकिन शहर का स्वास्थ्य सिस्टम भी इन अस्पतालों की तरह बीमार पड़ गया है। इस बिल्डिंग में 5 से 6 अस्पताल संचालित हो रहे हैं, तो वहीं एक निजी कॉलेज भी यहाँ पर फर्जी तरीके से चल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन्हें ये बिल्डिंग और ये फर्जी कॉलेज अस्पताल क्यों दिखाई नहीं दे रहे। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। दरअसल कोविड की महामारी के बाद राज्य सरकार ने अस्पतालों की संख्या बढ़ाने की पहल की थी। उस पर कई जिलों में ऐसे आधे अधूरे अस्पताल बन गए हैं, जिनका निरीक्षण कभी नहीं हुआ। ये अस्पताल अब भी इसी तरीके से चल रहे हैं, सरकारी अनुदान पा रहे हैं, स्वास्थ्य से जुड़ी सरकारी योजनाओं में मरीजों को भर्ती कर आधा अधूरा इलाज कर पैसा कमाते हैं ये अस्पताल, जिनका विस्तार न्यूज़ ने इस तरीके से खुलासा किया है।